इंडिया एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज। गाइस, कैसे हैं आप सभी और कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन? प्लीज़ हर रोज हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को छोटे छोटे टास्क देने चाहिए और हर रोज आपको रात में ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या आपके टास्क कंप्लीट हुए हैं। इफ़ यू डू दिस, आप अपने लिए एक बहुत प्लेजेंट काम कर रहे हैं जिसका रियलाइजेशन आपको अभी नहीं होगा। जब आप थोड़ा और सक्सेस पा लेंगे तब आप लोगों को होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को और बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे एकदम स्टार्ट करेंगे। और मैं पहले कह रही हूँ, चैट्स नहीं देखूंगी। बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा बार कंप्लेंट रहती है कि मैम चैट से में टाइम बहुत जाता है। ओके, एनीवे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईबी का एग्जाम 18/5 को है। प्लीज प्रीवियस ईयर, बेटा जी प्रीवियस ईयर करवा चुकी हूँ। जो एक पेपर था वो करवा चुकी हूँ। इसके अलावा 13 में जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए हैं और वो उतने ऐसे हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा करवाने के लिए ज़रूरत है। एनीवे, फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि 1-2 सेशन हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस ला सकें, ठीक है। हाँ, दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात, आज किसी का बर्थडे है तो विश यू अ वेरी हैप्पी प्रियांश। आप का दिन बहुत अच्छा हो एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड यू गेट ऑल सक्सेस, और जल्दी से आपका सिलेक्शन हो और आप मिठाई लेके मेरे पास आए और हमारे जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो सब आपकी मिठाई भी खाएं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आप बड़े अच्छे से इसको सेलिब्रेट करें अपने सक्सेस को, लेकिन उससे पहले बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये भी विश करूँगी, मे यू वर्क रियली वेरी हार्ड सो दैट आप आराम से अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सके, ऊंचाइयों को पा सके। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं। नम्रता कह रहे हैं इनको डर लग रहा है। क्या डरने से हो जाएगा यार, ये तो बता दो मुझे कि चलो हम भी डर लेते हैं साथ में। अगर डरने से कुछ मीन आ जाता है तो हाँ, कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट लगाने में बहुत टाइम लग जा रहा है। साधना देखो बेटा, जहां से आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसकी 2 कमजोरी है, लेंदी प्लस इररिलेवेंट कंटेंट भी होता है थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा चीजें ध्यान रखो। मैं आपको डिस्गाइज नहीं करूंगी बट मैं आपको सच्चाई जरूर बताऊंगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ अभी तक। कौन सा विकी, किस लिंक की बात कर रहे हैं आप? शुरू करेंगे हमारी क्लास को थोड़ी सी देर में बस, है ना। हाँ जी, लाइव ऐप पे भी चलती है पर वो सिर्फ पेड वाली लाइव चलती है ना, ये वाली नहीं चलती है। उत्तराखंड से हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं? वहाँ पे तो काफ़ी त्रासदी हुई है और इट वाज रियली कैटास्ट्रोफिक और वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, जो भी हुआ उसके लिए। और हम लोग सच में ऐसा फील कर रहे हैं कि वहाँ के लोग, कैसा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोग सिर्फ न्यूज़ में ही देख पा रहे हैं ये सब चीज़ें। चैनल कौन सा है आपका मैम? अरे जिस चैनल पे आप हो वही चैनल है हमारा, इंडिया स्टडीज। और क्या। चलिए गाइज अब देख लीजिए, अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा आज का मुहिम जो हमने चलाई है, वोकैबुलरी मुहिम चलाई है मैंने ये लेकर कि वोकैबुलरी अब नहीं रहेगा आपका सरदर्द। तो इस सरदर्द को खत्म करने के लिए हर रोज मैं सुबह आती हूँ 9 बजे वोकैबुलरी के सेशंस के साथ, जिसमें हमें 10,000 वर्ड्स का हमने लिया है, एक बेड़ा उठाया है कि 10,000 वर्ड्स तो कर लेंगे। पर हाँ, एक बार मैं बता दूं, एक वीक में हम 1000 से ज़्यादा वर्ड्स कर लेते हैं और 10,000 10 वीक में हो जाने चाहिए। 7 वीक्स ये हमारा चल रहा है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको कर रहे हैं। आइए, हाँ जी, दूसरी बार हुआ है ये, पहला और भी ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक था पर फिर भी ये भी कम नहीं है और लोगों को तो बहुत डर हो गया है। हाँ जी, किरण की प्रैक्टिस से सेट ठीक है। हाँ, किरण ठीक है, किरण प्रीवियस ईयर ही पेपर होता है, बस मुझे सोल्यूशन में थोड़ा थोड़ा डाउट होता है उसके, बाकी तो ठीक है, क्वेश्चन वाइज बहुत ठीक है। हाँ, कंप्लीटली डिपेंडेंट रहो। एमटीएस तो मैं यूं ही चलते चलते आप लोगों को करवा देती हूँ। बस मैं ये जरूर कहूंगी, अगर ग्रामर के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो प्लीज क्लियर करो, किसी भी बुक से करते हो जिससे करो। अगर क्लास लेनी है तो क्लास ले लो, मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ और मेरी जो ग्रामर है वो एक बार आपने ले लिया तो किसी भी एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हो विद फुल कॉन्फिडेंस। इसलिए अगर एमटीएस में आपको ग्रामर नहीं है तो करो। क्लोज टेस्ट पैराजंबल ठीक है। मैं शाहरुख में, आप तो बिल्कुल मुझे जानते हैं बहुत अच्छे तरह से, तो मैं आपको बस इतना कहूंगी बेटा कि आपको पता है आई विल मेक इट डू। पर अभी ये जो वोकैबुलरी और प्रीवियस ईयर सेशन है ये बहुत मेरे को जमाने हैं, एस्टैब्लिश करने। इवनिंग में हम एक आध स्लॉट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लोज टेस्ट पैराजंबल साइमल्टेनियसली और या फिर हम लोग डेज निकाल के कर सकें, ठीक है। चलिए
आइए शुरू करते हैं अब हमारी क्लास। सबका दे दिया मैंने, रिप्लाई दे दिया है और अब हम स्टार्ट करें। बस अब बातें नहीं हो पाएंगे, आई एम सो सॉरी। देखिए गाइस, कल हम लोगों ने 95 तक किया था। जो लोग लेट आएंगे उन सबको अगर टाइम पूछे तो प्लीज बता दीजिएगा। 9 AM वोकैब, 9 PM कंसेप्चुअल बेस्ड प्रीवियस ईयर सेशन, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड, जहां पर एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करती हूं मैं, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से आप लोगों को जिम्मेदारी है डिटेल देने की। और 50K होने वाला है, पता है क्या आप लोगों को? जितना जल्दी करवाएंगे उतना जल्दी कॉमन एरर और वन वर्ड था ना आप लोगों का सबसे बड़ा। ये सभी आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वन वर्ड करवा दीजिए, तो मैंने वन वर्ड जो है वो अब मैंने शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए काम करना। और हमारा वन वर्ड का लॉन्ग सेशन आने वाला है जल्दी, तो प्लीज 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 ये काम जरूर करिए। जितना जल्दी ये होगा उतना जल्दी आ जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ फॉर गोइंग फॉर 50K। हाँ जी, 18 फरवरी को कौन सा एग्जाम है विजय? प्लीज बताइए किसकी बात कर रहे हैं, कौन से एग्जाम? आप एग्जाम लिख दीजिए, हम लोग कोशिश कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे क्लास को। ये ध्यान रखिएगा, 50K OWS और इसके जस्ट बाद कॉमन एरर और इसके जस्ट बाद वोकैबुलरी यानी सिनोनिम, एक सेशन जिसके अलावा वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करें अब हम लोग। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया है। 195 तक हमने कल कर लिया था, 196 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोगों ने CHSL ही चल रहा है अभी हमारा, ठीक है, CHSL चल रहा है और स्टेनो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जो 2019 स्टेनो था ना वो हम लोग कर चुके हैं, CGL हम लोग कर चुके हैं, इसलिए बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। पर मैं रिपीटेड वर्ड्स भी करवा रही हूँ ताकि कि IB एग्जाम है, ताकि कि जितने भी वर्ड्स हैं चाहे रिपीट हो चाहे कुछ भी हो, आपकी प्रैक्टिस जारी रहे, आपका वोकैबुलरी जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल मजबूत होता जाए, राइट। चलिए, अच्छा मतलब अलग अलग दिन है आप लोगों के IB के एग्जाम, ठीक है ठीक है। अभी हम लोग इस पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, पर हम लोग कुछ करेंगे IB के लिए, राइट। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है जो कि है प्लेजेंट। अगर कोई चीज आपको प्लेजेंट लगती है तो वो कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है ना, अच्छा लग रहा है कोई चीज, प्लेजेंट। तो प्लेजेंट है कोई चीज तो हम उसको नाइस बोल सकते हैं। जनरली हम उसको नाइस बोल सकते हैं, हम उसको गुड बोल सकते हैं, और थोड़ा और अच्छा लगे तो हम इसको ऑसम भी बोल सकते हैं, है ना, या फ्लैबरगास्टेड बोल सकते हैं। फ्लैबरगास्टेड क्या होता है? कोई चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, माइंड ब्लोइंग है, तो हम लोग इसको फ्लैबरगास्टेड या फैब्यूलस भी बोल सकते हैं, या फैंटाबुलस भी बोल सकते हैं, फैंटास्टिक भी बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स तो हैं, ये वंडरफुल के सिनोनिम भी हो जाते हैं सारे, है ना। फैंटास्टिक है, फैब्यूलस है, वंडरफुल है, यानी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। पर ये सब जो वर्ड है ना, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, माइंड ब्लोइंग जो है या ऑसम है, ये सब वर्ड क्या है? कोई चीज हमें आउटस्टैंडिंग लगती है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कोई चीज हमें बहुत अच्छी लग रही है, मतलब तो हम उसको ऑसम बोल सकते हैं, वंडरफुल बोल सकते हैं, माइंड ब्लोइंग, फैब्यूलस, फैंटास्टिक, फ्लैबरगास्टेड, ये सब तो बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज प्लेजेंट है तो उसका एक तो सेंस ये निकलता है और एक सेंस लगता है ये तो है खूबसूरत, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अलग, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, ये तो सब वर्ड्स हैं। लेकिन अच्छे के लिए आपको जो मन से बहुत अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट सिचुएशन है ना, तो आप वंडरफुल सिचुएशन या फैब्यूलस नहीं बोल सकते हर बार, है ना। ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए है कि बहुत अच्छे के लिए, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट। ये मिट गया है फैब्यूलस, है ना, और ये था वंडरफुल जो मिट गया है। हाँ, अब देखिए और क्या बोल सकते हैं? नाइस है, गुड है, ऑसम है, प्लेजेंट है, प्लीजिंग है, आपको खुश करने वाला है, प्लीजिंग है, जॉयस है, आपको खुशी देने वाला है, राइट, जॉयस, जॉयफुल, जो कैसी कंडीशन? जॉयफुल कंडीशन का है, जो आपको खुश करने वाली है। ब्लिसफुल कंडीशन है जिसमें आप कैसा फील कर रहे हैं? एकदम खुश फील कर रहे हैं, ब्लिसफुल कंडीशन है, राइट। हाँ, रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल सही, रिफ्रेशिंग तो है ही। हाँ, और क्या बोल सकते हैं इसको? और बोल सकते हैं डिलाइटफुल, स्वीट,
आप लोगों ने वैसे बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए होंगे, आई नो, लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा और उतना ही आपके माइंड को पता चलेगा, अच्छा इसका सिनोनिम ये, इसका सिनोनिम ये, इसका सिनोनिम, माइंड को भी तो बताना है, राइट। हाँ जी, स्प्लेंडेड हो सकता है, बिल्कुल सही है, स्प्लेंडेड हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, प्लेजेंट है यानी चार्मिंग है, राइट, स्प्लेंडेड, चार्मिंग, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए इसके सिनोनिम। और अगर आपने कुछ अलग से लिखा है तो बता दीजिए। अपीजिंग, सैटिएटिंग, सैटिस्फाइंग, है ना शाहरुख, सैटिएट यानी क्या होता है, वर्ब होता है, सैटिएटिंग यानी सेटिस्फाई करने वाला, चेरिशिंग खुशी देने वाला, हैपनिंग, हैपनिंग क्या होता है, यस प्लेजेंट बोल सकते हैं हैपनिंग को भी। तो ये सारे वर्ड्स हैपनिंग के सिनोनिम हो जाएंगे, प्लेजेंट के सिनोनिम हो जाएंगे, सेटिस्फाइंग हो जाएगा। और कोई वर्ड, रिफ्रेशिंग, हाँ जी रिफ्रेशिंग नहीं लिखा मैंने, चीयरफुल, चेरिशिंग बोल रहे थे, है ना, चीयरफुल भी हो सकता है बेटा, चेरिशिंग खुशी देने वाला, हमेशा आपके साथ रहने वाला, चीयरफुल भी बोल सकते हैं। अरे किसी ने मुझे कल कहा था मैम आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती है, अगले वाले वर्ड से डेफिनेटली ऐसा लिखूंगी कि समझ में आए, राइट। चलो अभी इस वाले को वर्ड को खत्म करते हैं, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है एग्जैस्परेटिंग, एग्जैस्परेटिंग होता है गुस्सा दिलाने वाला, राइट। और रिफ्रेशिंग होता है ये रिजुविनेटिंग, प्लेजेंट, आपको एकदम रिफ्रेश कर दिया, आप बहुत थके थे, टायर्ड थे, लेकिन कोई आपका एक अचानक फ्रेंड आ जाता है और वो आपसे बातें करता है और सिर्फ बातें करने से ही आप कैसा फील करते हैं, रिफ्रेश फील कर लेते हैं, तो प्लेजेंट है ना, ये हो गया। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल साइड में हूँ। और इसी के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले वर्ड पे, जोवियल, चीयरफुल, यस बेटा जी बिल्कुल सही है, हाँ जी। चलो आगे चलते हैं। पोलाइटली नहीं हो सकता है रेणुका, पोलाइटली नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लेजेंट का मतलब बहुत अच्छा, और पोलाइटली यानी विनम्रता के साथ, राइट। तो अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग सेंस दे रहे हैं, इसलिए नहीं होगा, राइट। एकदम साइड हूँ, ले लीजिए आप लोग, इसको भी हटा दिया है, ठीक है। चलिए अब हटा रही हूँ मैं ये सारे वर्ड्स, अब मैं साफ लिखूंगी, बिल्कुल कोशिश करूंगी, आप लोग बता देना नहीं साफ है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अच्छा इसका आंसर क्या हो गया, रिफ्रेशिंग हो गया, क्लियर है ना। अब हमारे सामने वर्ड क्या है, हाँ अडोरिंग, कैप्टिवेटिंग, एंटैंचिंग, ओके बिल्कुल सही। अब देखो अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सैस्परेटिंग। व्हाट इज एक्सैस्परेटिंग, एक्सैस्परेटिंग होता है गुस्सा दिलाने वाला व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, गुस्सा दिलाने वाला व्यक्ति। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वो कैसा होता है, एक्सैस्परेटिंग होता है। अब कोई अगर एक्सैस्परेटिंग है तो वो कैसा है, अनोइंग है, कैसा है, अनोइंग है। अब मैं ऐसा ही लिखूंगी ताकि एक हर किसी को समझ में आए, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा तो दिक्कत होगी, है ना। अनोइंग, राइट। अब अनोइंग है तो कैसा है, इरिटेटिंग है, अनोइंग है गुस्सा दिलाने वाला, इरिटेट करने वाला है, परेशान करने वाला है, इरिटेटिंग है, अनोइंग है। क्लियर है, सबको दिख रहा है। वायलेंट नहीं, वायलेंट कौन होता है, वायलेंट कौन होता है बेटा जी, वायलेंट वो व्यक्ति होता है जो हिंसक हो, है ना। और ये क्या है, इरिटेट करने वाला है, गुस्सा दिलाने वाला है। कई लोग होते हैं ना एकदम कुछ भी बोलते हैं आपको गुस्सा आने लगता है, उसको बोलते हैं। या फिर कैसा पर्सन, एंग्री पर्सन है, गुस्सा है, खुद ही गुस्सा है ना। तो एक्सैस्परेटिंग है यानी एंग्री भी हो सकता है, एंग्री पर्सन है, इरिटेटिंग पर्सन है। इन्फ्यूरिएटिंग, इन्फ्यूरिएटिंग है यानी गुस्सा दिलाने वाला है, राइट। इसी को बोल सकते हैं एनरेजिंग, गुस्सा दिलाने वाला है, एनरेजिंग, ये सब गुस्से वाले शब्द हैं, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं आउटरेजिंग, गुस्सा दिलाने वाला है, राइट। ध्यान दीजिए, स्पेलिंग समझ में आ रही है ना, राइटिंग प्लीज मुझे बताइएगा बेटा जी। ग्रामर के लिए क्या करें, ग्रामर के लिए ग्रामर के कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर है तो ग्रामर की खूब ज्यादा प्रैक्टिस करें। कॉमन एरर की मैंने एक मेरी प्लेलिस्ट बता दी है, पागल कर देने वाला मैडनिंग होता है, ठीक है। और वेक्स्ड होता है एक वर्ड, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला या करवाने वाला, वेक्स्ड होता है, राइट। तो डी लिख रही हूं वहां पे, आउटरेजिंग है ये, आउटरेजिंग, ठीक है। मैडनिंग है, वेक्स्ड है, आउटरेजिंग है, इन्फ्यूरिएटेड है, इन्फ्यूरिएटिंग है, एनरेजिंग है, आउटरेजिंग है। और कोई वर्ड हो सकता है, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है, शैग्रिन, फ्यूरियस, हाँ फ्यूरियस हो सकता है, फ्यूरियस, फ्यूरियस तो खुद पर्सन हो गया ना, हाँ। एक्सैस्परेटिंग है ये, गुस्सा दिलाने वाला, और फ्यूरियस हो गया गुस्सा, एंग्री पर्सन, है ना। तो हो सकता है थोड़ा सा फेरोशियस हो सकता है, बिल्कुल सही, हाँ।
रुको, फेरोशियस कौन होता है? जो क्रूअल हो, जो वायलेंट हो, जो वाइल्ड हो, जो जंगली हो, जो बर्बरता से मतलब बिहेव करता हो, जो बहुत ज्यादा क्रूअल हो, क्रूर हो, है ना? तो फेरोशियस वगैरह वहां पे होता है। बेटा आप तो और साफ लिख रहे हो राणा प्रताप, देखो एक एक लेटर मैंने अलग अलग लिखा है। थोड़ा समय, मेरी ये राइटिंग नहीं है पर मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? इर्किंग होता है, गुस्सा दिलाने वाला, इर्क, खूब ज्यादा एंग्री जो पर्सन होता है ना उसको कहते हैं इर्क, राइट? तो हाँ, हीटिंग है, गुस्सा होने वाला या दिलाने वाला, हीटिंग पर्सन है। इन्फ्लेम्ड पर्सन है, इन्फ्लेम जिसमें बहुत ही ज्यादा इरिटेशन भरा हुआ हो, राइट? ये हो सकता है इन्फ्लेम्ड। और कोई वर्ड जो रह गया हो? कोई पर्सन हेटेड, प्रोवोकिंग, हाँ प्रोवोकिंग बोल सकते हैं इसको, है ना? प्रोवोकिंग है, प्रोवोक करने वाला, उकसाने वाला, गुस्सा दिलाने वाला, है ना? ये थोड़ा सा हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, डिस्टेंस में आएगा, क्योंकि ये सब गुस्सा दिलाने वाले और ये उकसाने वाला, कई लोग उकसा के गुस्सा दिला सकते हैं, तो वहां पे आ सकता है ये, है ना? सेवेज मत लिखिए, सेवेज क्रूअल मत लिखिए प्लीज, है ना? सेवेज क्रूअल क्या होता है? वाइल्ड होता है और हिंसक होता है, ये गुस्सा दिलाने वाला है। कई होते हैं इरिटेटिंग पर्सन, इरिटेटिंग कैसे है? मतलब उसकी कुछ एक्टिविटी, कुछ बोलना, कुछ चलना, कुछ कोई भी एक्ट करना आपको गुस्सा दिला देता है, वो हिंसक है, वो जरूरी नहीं है, राइट? तो प्लीज डू नॉट मिक्स द वर्ड्स, मिक्स मत करिए, ठीक है? हाँ जी, बॉदरिंग कर सकते हैं, बॉदरिंग इसको कर सकते हैं, ट्रबल करने वाला, बॉदरिंग है, बार बार परेशान कर सकता है, इरिटेटिंग है, डिस्टर्बिंग भी बोल सकते हैं फिर इसको, है ना? इरिटेट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, एग्जैस्परेट कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, बस इतना ही। डिस्टर्बिंग के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि डिस्टर्बिंग कौन सा, ये डिस्टेंट बनेगा बेटा, वो सब गुस्सा दिलाने वाला है, ये बाधा डालने वाला है। लेकिन कई लोग डिस्टर्ब कर करके, इरिटेट कर करके, डिस्टर्ब कर करके भी गुस्सा दिला देते हैं, राइट? चलिए, क्लियर हो गया हमारा ये वाला वर्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 50 वर्ड्स हो गए हैं इसके। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीरेश, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? गाइस जो लोग लेट आए हैं उन सभी का स्वागत है हमारे सेशन पे। आई होप यू मस्ट बी इन योर पिंक, सभी को इन पिंक ही रहना है, एकदम खूबसूरत, एकदम हैप्पी, हेल्दी, सो दैट कि एक भी दिन आप लोगों का पड़े बिना ना जाए। हर दिन आपके लिए एक ऐसा हो कि आपको रात में मिले कि यस मैंने आज ये किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से ही करने लग जाइए। खुद को छोटे छोटे स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स दीजिए ताकि कि आप अपने आप को हर रोज प्रगति करता हुआ देख सके। बहुत अच्छा लगता है अगर आप ऐसा कर पाएंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हटा रही हूँ मैं, एग्जैस्परेटिंग हटा रही हूँ, रिफ्रेशिंग हो गया। इसी के सिनोनिम में अब हम आएंगे टीडियस और टायरसम। इन दोनों का वही मतलब होता है थकाने वाला, और ये हम बहुत बार कर चुके हैं। सो आई विल साइड हो जाइए बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग है ना इसका आंसर दें। टीडियस और टायरसम का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा या वर्ड लिखना होगा, लिख लिया होगा। मैं चलती हूँ नेक्स्ट पे, टीडियस और टायरसम पे। आइए चलते हैं। टीडियस और टायरसम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो थका दे या कोई ऐसी चीज हो जो बहुत ही डल हो, अनइंटरेस्टिंग हो, बोरिंग हो। देखो टायरसम यानी थका हुआ व्यक्ति, है ना, और टीडियस क्या होता है? ये बहुत टीडियस टास्क है, बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही डिफिकल्ट ऐसा टास्क है, राइट? इसे बोलते हैं। चलिए अब हमारे सामने वर्ड क्या है? टीडियस है। व्हाट इज टीडियस? अगर कोई चीज टीडियस है, सबसे पहले टीडियस को समझ लो, फिर टायरसम को भी समझ लेना। हालांकि सिनोनिम्स में आ जाता है पर फिर भी टीडियस कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा डल, बहुत ही ज्यादा बोरिंग। डल है, बोरिंग है, यानी बिल्कुल उत्साह नहीं है, जिसमें उत्साहहीन है। टीडियस कैसा होता है? कोई हिंदी में कोई डल के लिए कोई वर्ड होता है क्या? बोरिंग, डल ही बोलते हैं हम लोग जनरली। अगर होता है तो प्लीज बताइए, है ना। टायरसम का पहले टीडियस का, डल बोरिंग को अनइंटरेस्टिंग बोलते हैं वैसे तो, पर हिंदी में कोई शब्द अगर आपको याद आता है तो प्लीज मुझे यहाँ पे बताइएगा। अनइंटरेस्टिंग, बिल्कुल भी जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आए, वो होता है टीडियस, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग है, टीडियस है, बोरिंग है, डल है। और टायरसम क्या होता है? टायरसम है व्यक्ति तो थका हुआ व्यक्ति है, या तो थका हुआ है या फिर बहुत ही इंटरेस्ट नहीं हो उसमें, इसलिए दोनों ही एक ही जगह से हो जाता है, एक ही जगह। हाँ एनोडाइन तो अभी लिख देंगे बेटा। हाँ जी चलो अब लिखते हैं।
टीडियस है तो कैसा है, डल है, बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है। कोई व्यक्ति डल है यानी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। और अगर व्यक्ति थका हुआ है तो भी उसका सारा उत्साह जो है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अगर व्यक्ति थका हुआ है या टीडियस है, दोनों के सिनोनिम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्या क्या होता है टीडियस का, डल, बोरिंग तो होता ही है। एक और शब्द होता है बोरिंग के लिए, मोनोटोनस, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है। मोनोटोनस यानी बहुत ही ज्यादा बोरिंग, बहुत ही ज्यादा डल, बहुत ही ज्यादा अनइंटरेस्टिंग। आलसी नहीं बेटा, आलसी क्या होता है, आलसी वो होता है जो लेजी हो। और ये क्या है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, मोनोटोनस है यानी आपको बोर करने वाला है, कोई आपको रुचि ना आए जिसमें, है ना। रुचिहीन मैं लिख देती हूँ, समझ में आ गया है मुझे कि आपको भी उतना हिंदी नहीं आ रहा है जितना मुझे नहीं आ रहा है, पर रुचिहीन इसका सही वर्ड है ना। तो डल है, बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है और मोनोटोनस है, राइट। अब मोनोटोनस हम बोल रहे हैं, कंज्यूम्ड होगा, बिल्कुल होगा। अभी हम लोग आएंगे टायरसम पे, तब होगा कंज्यूम। मोनोटोनस जब हम लोग उसको बोल रहे हैं तो हम इसको अनएक्साइटिंग बोल सकते हैं। रुचिहीन मैंने यहाँ पे लिखा है अनएक्साइटिंग, राइट। एक शब्द होता है बेटा जो एग्जाम में आता है, लैकलस्टर। लैकलस्टर, ये स्वेलिंग होता है लैकलस्टर का। साफ नहीं लिखा है क्या, मैं लिख देती हूँ, LACK, फिर होता है LUSTRE। लैकलस्टर क्या होता है, लैकलस्टर यानी जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, जिसमें रुचि नहीं हो। सबमिसिव मीक शाय कहाँ से आ गया। अब देखिए टीडियस, टायरसम। अब टायरसम थकाने वाला होता है, इसी का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है थकाने वाला। ये सब तो बोरिंग के, ये सब बोरिंग के एग्जैक्ट है। लेकिन क्या होता है, ये सब बोरिंग के, लेकिन क्या होता है, थक गया व्यक्ति। अगर थक गया व्यक्ति तो एग्जॉस्टेड हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया है यानी बहुत थक गया है। कंज्यूम्ड हो गया यानी उसको कंज्यूम कर लिया गया, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। कंज्यूम्ड है, एग्जॉस्टेड है, और कैसा है, ड्रेन्ड है। उस जैसे ड्रेन होता है ना, नाली में से कुछ मतलब ड्रेन कर लिया गया है, आपको स्ट्रॉ से आपका सारा एनर्जी निकाल लिया गया है, इसको ड्रेन्ड बोलते हैं। अगर आप ड्रेन्ड हैं तो आप कैसे हैं, हाँ। एक वर्ड होता है हमड्रम। हमड्रम जो होता है ना, इसी के लिए आता है, हमड्रम, जेजून, इसी के लिए आता है। लिख लो, इसमें बोरिंग में लिखना हमड्रम, इसी में लिखना, जेजून भी इसी में लिखना। आता है ये सब एग्जाम में। जेजून आया था 2017 में, हाँ भी, क्योंकि 17 के बाद तो अच्छे इतने वर्ड्स आ रहे नहीं है, राइट। इसको बोलते हैं, हाँ जी। ये देखिए कौन है, नम्रता। पुराने वर्ड्स इन्होंने सारे लिख दिए हैं, अब मैं लिखूंगी थकाने वाले। एग्जॉस्टेड है, कंज्यूम्ड है, ड्रेन्ड है, फटीग्ड है ना। फटीग्ड है यानी थके हुए हैं, बिल्कुल थके हुए हैं, फटीग्ड है। एनर्वेटेड है यानी पूरे तरीके से थके हुए हैं, एनर्वेटेड है, पूरे तरीके से थके हुए हैं, एनर्वेटेड, ठीक है। हाँ, फटीग्ड हो गया, ड्रेन्ड हो गया। हमड्रम जेजून को बहुत अच्छे से आप कर रहे थे, हाँ जी। अब देखो एग्जॉस्टेड है, स्ट्रेस्ड लिखा हुआ है, हाँ स्ट्रेस्ड भी लिखा हुआ है यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशानी है, तो भी हो सकता है। और कोई वर्ड इन्होंने लिखा है कि वेरी लिखा है, फेडेड लिखा, वेरी और वेरीसम दोनों ही एक, इसमें क्या टायरसम है। वेरी भी थकाने वाला, थका हुआ होता है, और वेरीसम भी लिखा जाता है इसके लिए ही, वेरीसम, ठीक है। और जो वर्ड होता है फेडेड, जिसमें कुछ नहीं बचा है, कोई एनर्जी नहीं बची, अनएनर्जेटिक है पर्सन, अनएनर्जेटिक पर्सन है, अनएनर्जेटिक पर्सन है, फेडेड पर्सन है, स्ट्रेस्ड पर्सन है, एनर्वेटेड पर्सन है, एग्जॉस्टेड है, कंज्यूम्ड है। लैकाडाइसिकल इज लेजी बेटा, लैकाडाइसिकल जो होता है वो लेजी होता है। मैंने लेजी नहीं लिखा अभी यहाँ पे, है ना, टॉपिड बोल सकते हैं एग्जैक्टली। अब देखो लाइफलेस है, लाइफलेस है यहाँ पे लिख दूंगी मैं, बोरिंग में ही। लाइफलेस है यानी कोई लाइफ नहीं है, बिल्कुल लाइफ। क्या होता है, वाइब्रेंट पर्सन, लाइवली पर्सन यानी खूब उत्साह से भरा हुआ होता है ना। न्यू पेड बैच 16 को आएगा बेटा, न्यू जो पेड बैच होगा वो 16 फरवरी, जो अभी सरस्वती पूजन वाला जो दिन है उस दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अनएनर्जेटिक लिख दिया मैंने, अनएनर्जेटिक, हाँ जी लिख दिया है, ठीक है। लाइफलेस है, बिल्कुल हो गया। जेडेड, राइट, जेडेड भी लिख देती हूँ।
तो ये सारे वर्ड्स हैं टायरसम के, थके हुए के, टीडीएस के, रुचिहीन के, लैकलस्टर के। हमड्रम जेजून जरूर से लिख लीजिएगा, क्योंकि हमड्रम है, जेजून है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी कभी आके हमें एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स अब लिख लीजिए जल्दी से इन दोनों के, और अगर समझ में आ गया जल्दी से थम्स अप करें। आपको अगर कोई नया वर्ड मिला है तो वो भी लिखेगा। अच्छा, आज से एक नया टास्क स्टार्ट करें, मैं बिल्कुल साइड में हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बता दें। एलिवेटेड नहीं आएगा बेटा, एलिवेटेड क्या होता है? एलिवेटेड रोड होती है, ऊपर उठी हुई, एक्स्ट्रा बनी हुई, बड़ी, एक्स्ट्रा में आता है एलिवेट वर्ड, है ना। ठीक है, चलिए साइड हो जाइए, बिल्कुल हो गई हूँ मैं साइड, हो गया होगा अब आप लोगों का। चलिए, हो गई हूँ साइड, आप लोगों ने ले लिया होगा। अब सुनिए मेरी बात, एक टास्क दे रही हूँ मैं आप लोगों को आज से क्या करना है, वोकैबुलरी के मैं बहुत सारे शब्द यहाँ पे करवाती हूँ, आप भी मेरी मदद करते हैं, हम लोग मिलकर ये वोकैबुलरी का सेशन करते हैं, ताकि कि आप लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से वोकैबुलरी सीख पाए। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, जो शब्द आपको याद रहते हैं सेशन के, द मोमेंट यू सॉ द सेशन, जैसे ही आपने सेशन देखा, जितने शब्द आपको याद रहे, या मान लो आपको टीडीएस याद रहता है कि मैम ने टीडीएस के या टायरसम के ये सारे वर्ड्स करवाए, क्विकली टाइप करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कोई व्यक्ति आएगा, कमेंट पढ़ेगा, उसने सीख लिया टायरसम के, अच्छा ये वाले होते हैं, एग्जैस्परेटिंग का आपने रिवीजन कर लिया, वहां पे लिख दिया। ऐसे ही एक एक शब्द अगर आप रोज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे तो ये बहुत सारे लोगों का भला होगा। ठीक है, और प्लस आपका भी रिवाइज होगा। तो कमेंट बॉक्स में क्या करें, जितने हम लोग वर्ड्स करते हैं, जिसको जो वर्ड लेना है वो वर्ड ले, यू आर फ्री टू डू दैट, बस आप लोग लिखिए वहां पे, खूब अच्छा होगा बेटा। मैं भी यहाँ पे ऐड करूंगी अगर किसी को कुछ मिस हो जाएगा। बस हम लोग ये स्टार्ट करें मुहिम हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में आज से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चेंज करते हैं। देखिए फीस कितनी है इसके बारे में आपको बताएंगे हमारी टीम मेंबर्स, तो आप प्लीज, ये नंबर है, आप उनसे बात कर लीजिएगा नए बैच के लिए, राइट। वोकैब प्लस ग्रामर होगी, वो वाली वोकैब प्लस ग्रामर होगी, यस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नया आ गया है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, वर्ड आ गया है पेन्योरी। पेन्योरी क्या होता है? रीडेबिलिटी होता है, एफिमेरल होता है, कंपैटिबल होता है, या पॉवर्टी होता है। तो पॉवर्टी ही इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पेन्योरी यानी होता है क्या? गरीबी। क्या होता है? गरीबी। पेन्योरी है यानी कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी है यानी कि नहीं आ रहे हैं किरण तो प्लीज पूछिए बेटा, नहीं आ रहे हैं तो ऐसे कैसे, जो चीज नहीं आ रही है वो पूछो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ मन में रखोगे तो वो आप ही के मन में रहेगा। शेयर इट, निकालो अपने मन से, इससे कि क्या होगा, इससे सबको आपके मन में क्या है पता चलेगा और सोल्यूशन निकलेगा, राइट। आंसर तो सबको आ गया, पॉवर्टी। चलिए हमारा काम यहाँ पे आंसर ढूंढना है ही नहीं, हम लोग क्या करते हैं, सिनोनिम्स का सेशन है, तो पॉवर्टी यानी गरीबी को इंग्लिश में और क्या कहते हैं इसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, एक आपने इम्पॉवरिश वर्ड सुना है, IMPOVER, इम्पॉवरिश यानी गरीब। अब यहाँ पे गरीबी है तो इम्पॉवरिशमेंट, इम्पॉवरिश, MENT लिख दिया है मैंने, ठीक है। इम्पॉवरिशमेंट पहला शब्द, इम्पॉवरिशमेंट, ठीक है। वर्ड्स लिखते जाइए जिसका मीनिंग होता है गरीबी, ठीक है। ये निशा को प्लीज आंसर दे दीजिए बेटा प्लीज। शुरुआत में मैंने आप लोगों को बोला था एक वर्ड जो एग्जाम में आता है, इंडिजेंस यानी गरीबी। इन सबका अर्थ गरीबी है, गरीब नहीं लिखवाऊंगी मैं, गरीबी लिखवाऊंगी, राइट। हाँ, डेस्टिट्यूशन होता है एक शब्द, डेस्टिट्यूशन, ठीक है। डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? गरीबी ही होता है। अगर कोई डेस्टिट्यूट होता है तो वो गरीब होता है। सिनोनिम आए थे अंशु, वाओ वेरी गुड गाइस। मैंने कहा ना कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जामिनर भी ये वाली सेशंस देख के एग्जाम में पेपर देंगे, क्वेश्चंस देंगे, ध्यान रखिएगा आप। तो चलो बता दो सीडीएस में क्या क्या आया, कोई वर्ड अगर याद आ रहा है अभी तो बता दो, है ना। आरके को आंसर दे दो, स्टडी क्लास को आंसर दो भाई। हाँ, इंसॉल्वेंसी बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट यानी गरीब, है ना। इंसॉल्वेंट यानी गरीब। अब वर्ड हमारा नाउन आया गरीबी, तो हम इंसॉल्वेंसी कर देंगे इसको, है ना। बैंकरप्ट बोल रहे हैं आप, बैंकरप्ट यानी गरीब होता है, तो बैंकरप्सी बोल देंगे, बैंकरप्सी, ठीक है। टी की जगह सी लगाते हैं। अर्जेंट में अर्जेंसी कर देते हैं ना, उसी तरीके से बैंकरप्ट में बैंकरप्सी हो गया है। जिसने सेशन को लास्ट लाइक नहीं करा है वो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए सेशन को, ठीक है। पॉपर बोल रहे हैं, पॉपर यानी गरीब होता है, पॉपरिज्म कर दो तो क्या हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा। रुइन लिख दो, RUIN, रुइन यानी क्या होता है, लुटा हुआ, बर्बाद,
ठीक है, तो गरीबी हो जाएगी, इसको बोलेंगे। हाँ, नीडी यानी गरीब बेटा, नीडी यानी गरीब। एब्सर्ड आया था, कमोशन आया था, स्पॉन्टेनियस आया था। थैंक यू सो मच, कितने अच्छे वर्ड्स आए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो रेगुलर हैं, क्या आप लोगों को ये वर्ड्स आते हैं, नहीं आते हैं, प्लीज बताइए बेटा, सो दैट यहीं पे टेस्ट हो सके कि आप लोगों को ये वर्ड्स काम कर रहे हैं। पेनीलेसनेस, पेनी यानी क्या होता है, पैसा। पेनीलेस यानी पैसा नहीं है जिसके पास, यानी गरीब। और पेनीलेसनेस यानी गरीबी। ठीक है, ये हो गया फिर से एक और गरीबी। इन सब, ये सब मैंने नाउन बना के लिखे, गरीबी। न्यू बैच की टाइमिंग क्या होगी, मोस्टली सुबह होगी वो तो, बट फिर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक हमारा आए नहीं तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, हो सकता है चेंज हो जाए, है ना। हाँ, एक होता है डायर यानी गरीबी, एकदम एकदम कुछ भी नहीं हो जिसके पास, गरीबी। और एक होता है पॉवर्टी, ये रहा पॉवर्टी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पॉवर्टी आ गया। इम्पेक्यूनियसनेस होता है, इम्पेक्यूनियस होता है ना। इम्पेक्यूनियस सुना है कि नहीं सुना है, बार बार हमारी क्लास में आता है इम्पेक्यूनियसनेस यानी गरीबी। ठीक है, तो ये सब गरीबी के वर्ड हैं। अगर गरीब चाहिए तो इम्पॉवरिश, MENT हटा दो, इम्पॉवरिश यानी गरीब। इंडिजेंट गरीब, डेस्टिट्यूट गरीब, इंसॉल्वेंट गरीब, बैंकरप्ट गरीब, पॉपर गरीब, पेनीलेस गरीब, इम्पेक्यूनियस गरीब, है ना। डायर, डायर दोनों होता है, रुइंड होता है, गरीब होता है रुइंड, राइट। हाँ जी, पॉपर लिख दिया बेटा, पुअर नहीं लिखा। अच्छा, ब्लैक से ही लिखूं, ओके बेटा, ठीक है, दिख रहा है। स्टेनो का प्रैक्टिस सेट आएगा यार, थोड़ा सा टाइम दो मुझे भी अभी। अरे प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी चल रहा है भाई, प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी चल रहा है, दिन में चलता है, ये नंबर है, आप इस पे बात कर लीजिए। प्रैक्टिस बैच अलग से चलता है, ये हमारी वो कैप की क्लास चल रही है अभी, जहां पे हम कर रहे हैं गरीबी। देखो शाहरुख खान ने बहुत जबरदस्त बात बोली है उस पे, हाँ, डिप्राइव, डिप्राइव्ड तो गरीब हो जाता है, अब डिप्राइव्ड यानी गरीबी, है ना। तो डिप्राइव जो पर्सन है वो गरीब हो जाएगा, ठीक है, सॉरी गरीबी हो जाएगा, डिप्राइव, राइट। पॉपरिशमेंट नहीं, नहीं नहीं नहीं, पॉपरिशमेंट नहीं, पॉपरिज्म, पॉपरिज्म, राइट। इम्पॉवरिश्ड का बना दिया मैंने, ऊपर से सबसे पहले इम्पॉवरिश्ड का लिखा था, इम्पॉवरिशमेंट, डिप्राइव हो गया है जी। CHSL का कब तक आएगा, कब आएगा, आते रहता है रोज, कभी ना कभी। ऐसे नहीं लेती हूँ मैं कि साइमल्टेनियसली MTS चल रहा है तो सिर्फ MTS चलेगा, ऐसा नहीं, सभी के लिए सब कुछ होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। सेशन जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर। IB का आज बेटा देखूंगी, IB में प्रीवियस ईयर नहीं है, मैंने आपको बोला ना। चलो एक बार नोट कर लीजिए आप लोग जितने वहां पे लिखे हुए हैं, किसी के पास कोई और वर्ड हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि कि हम वो भी यहाँ पे लिख लें। नेक्स्ट पे चलेंगे, इंडिजेंट, डेफिशिएंट सबका मैंने लिखवा दिया है, राइट। प्रैक्टिस बैच तो पेड ही है बेटा। हाँ चलो, अब इसको मैं हटा रही हूँ, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। हमने कौन सा वर्ड कर लिया, पेन्यूरी और पॉवर्टी कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे रीडेबिलिटी पे, एफिमेरल पे, कंपैटिबल पे, राइट। हटा रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आज तो साइड में हूँ, इधर मैंने कुछ लिखा नहीं है। अब मैं हटा रही हूँ और ये मैंने हटा दिया, एक क्लिक से पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्लिटरेट हो जाएगा। अगर आपको ऑब्लिटरेट समझ में आ गया, जल्दी से सिनोनिम बताइए, कल हम लोगों ने ऑब्लिटरेट बहुत सारा करा था, राइट। ये रहा। अब हमारे सामने पॉवर्टी हो गया, पेन्यूरी हो गया, अब हम आते हैं कंपैटिबल। देखो कंपैटिबल क्या होता है, आई थिंक मैंने कल परसों हम लोगों ने कंपैटिबल किया था। कंपैटिबिलिटी क्या होती है, आपकी और मेरी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कि हम कई बार बिना बोले समझ जाते हैं, कई बार आप मुझे बहुत अच्छे से समझा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी, है ना। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी यानी होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझना, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना, इसलिए हम दोनों में क्या होंगे, अच्छे से। आउट ऑफ एल्बो, यस, आउट ऑफ एल्बो इज गरीबी, बिल्कुल सही है। IB से रिलेटेड क्वेश्चन आप तो फोन कर सकते हैं ना, आप तो पेड बैच के स्टूडेंट हैं अनिल, आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ, मनी लेस। वैलेंटाइन डे कैसा चल रहा है, आया ही नहीं अभी, कैसे चलेगा, वैलेंटाइन वीक चल रहा है अभी, तो डे कहाँ आया यार, अभी डे में टाइम है, और डे वाले दिन तो एग्जाम है ना। चलिए अब आते हैं हमारे वर्ड पे, कंपैटिबल। अब कंपैटिबल है तो हमारे रिलेशन कैसे हैं, फ्रेंडली रिलेशन है, यानी हम एक दूसरे को समझ जाते हैं, उसी को तो फ्रेंडली कहते हैं। और क्या है, फ्रेंडली है तो कंपेनियनेबल है, कंपेनियन है, हम दोस्त हैं, कंपेनियनेबल,
एबल, जिसे आप कंपेनियन बना सकते हैं, जो कंपेनियन बनने के लायक है, जो आपका साथी बनने के लायक है। फ्रेंडली लिख दिया मैंने, एल नहीं लिखा, मतलब फ्रेंडली। अब ठीक है, कंपेनियनेबल है, फ्रेंडली है, और कैसा है पर्सन, और कैसा है, एकदम अच्छा है, अट्यून्ड पर्सन है, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ तो नहीं भी बैठती है, मेरी भी नहीं बैठती है। तो अट्यून्ड कौन होते हैं, जिससे हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, ठीक है। हाँ, कोऑपरेटिव, यस कोऑपरेटिव इसको हम बोल सकते हैं, राइट। हार्मोनियस बोल सकते हैं, हार्मोनियस लिखती हूँ मैं, यहाँ पे जगह है, आ जाएगा हार्मोनियस, ठीक है। हार्मोनियस पर्सन है, फिट पर्सन है, सूटेबल पर्सन है। सूटेबल मैच होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, कंपैटिबिलिटी पार्टनर के साथ ज्यादा होती है। पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर जो है आपका जीवन साथी, या फिर जो आपका अभी के लिए है, थोड़े दिन बाद दूसरा हो जाएगा, आजकल तो ये ट्रेंड भी चलता है, उस साथी के लिए बोला जाता है इसको, है ना। हाँ, तो कंपैटिबिलिटी उसी के लिए आता है जो कोऑपरेटिव है, राइट। कोऑपरेटिव नहीं लिखा मैंने, अभी किसी ने बताया था। कोऑपरेटिव है जो आपका साथ निभाने वाला है, ठीक है। साथी जो है, साथ निभाने वाला, उसी को बोला जाता है, कोऑपरेटिव है पर्सन, राइट। और कैसा पर्सन हो सकता है ये, सुन लिया नितेश, मैंने सुन लिया। कंजेनल है, कंजीनियल भी बोल सकते हैं इसको, वेल मैच भी बोल सकते हैं, वेल मैच्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा मैच है, जो आपको एकदम अच्छा लगने वाला पर्सन है, आपको एकदम सही करने वाला। जिनायल है, एमिएबल है, अफेबल, मत जाओ इस पे, एमिएबल, अफेबल, कॉर्डियल, सोशिएबल, ग्रेगरियस, हार्मोनियस, इस पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक पर्सन के लिए अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति कंपैटिबल है तो कंपैटिबल यार, पूरी दुनिया के साथ थोड़ी आप अपना कंपैटिबिलिटी बना लेते हो। हर किसी के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ही ट्यून वाले, मैच वाले, ऐसे थोड़ी पति पत्नी हो जाते हैं, हर कोई थोड़ी हो जाता है, नहीं ना, या हर कोई थोड़ी एक ही वाला रिलेशन रखता है, तो वो वाली कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है। और कॉर्डियल जो है, कॉर्डियल है, अगर आप लविंग है तो आप सबसे अफेबल रहो, सोशिएबल रहो, ग्रेगरियस रहो, हार्मोनियस रहो, प्लेजेंट रहो, लाइवली रहो, वाइब्रेंट रहो, दूसरों को खुश करो, सबके साथ खुशी से रहो, वो अलग बात है। कंपैटिबिलिटी अलग बात है, राइट। इसलिए ये अलग चीज हो गई, समझे। इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ एमिएबल, एमिकेबल, जो भी आप बोल रहे हो, सोशिएबल, ये सब नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारा कंपैटिबिलिटी खत्म होता है, राइट। अब चलते हैं एफिमेरल पे। एफिमेरल जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एग्जाम का ये तो आ ही चुका है, आता ही रहता है, ये सब एग्जाम के ही हैं सारे वर्ड्स हम लोगों के सामने, ठीक है। चलिए एफिमेरल पे करते हैं। अब मैं हटा रही हूँ, कुछ ज्यादा वर्ड्स मेरे पास है नहीं। कंपैटिबल अभी कुछ दिनों पहले भी करा था। एफिमेरल, व्हाट इज एफिमेरल? एफिमेरल को हिंदी में कहते हैं क्षणभंगुर। अगर कोई चीज क्षणभंगुर है, यानी क्षण में ही समाप्त होने वाली है, एफिमेरल है, यानी कि अभी है, थोड़े समय बाद नहीं रहेगा, यानी कि फ्लीटिंग। फ्लीटिंग माने क्या होता है, भाग जाने वाला, पता नहीं कब भाग जाए, इसी को बोलते हैं ट्रांजिटरी। थोड़े समय की खुशी है, 4 दिन की चांदनी। चलो एक इडियम बताओ, मैंने क्लास में बताया अपने इडियम वाले में, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव, मोमेंटरी, बिल्कुल सही, शॉर्ट टर्म। चलो लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड, छोटे समय के लिए होना। और इडियम वाले सेशन को देखा है किसी ने? नहीं देखा है? देखते हो नहीं देखते हो ये तो बता दो। चलो 10 घंटे मैंने मेहनत की, तब तो चिल्ला चिल्ला के लोगों ने बोला मैम करा दो, मैम करा दो, मैम करा दो, मैम ने करा दिया। भाई क्या आपने उसका मतलब लिया फीडबैक? क्या आप उसको रिवाइज करते हैं क्या? क्योंकि इडियम दोबारा नहीं कराऊंगी मैं अभी, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक तो बिल्कुल नहीं। इसलिए इडियम्स जितने हैं वो आपको लोगों को उसमें से कर लेने हैं, राइट। 9 days वंडर, किसने बोला है 9 days वंडर? 4 दिन की चांदनी, यस बिल्कुल सही, 9 days वंडर। बस अभी 4 दिन का नया नया है, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। 9 days वंडर यानी जो थोड़े समय में खत्म हो जाए, इसी को बोलते हैं। वेरी गुड, यानी पढ़ा तो जा रहा है भाई। चलो डेली देखते हैं 100, ओके। अगर मुझे पता चला मैं दोबारा सेशन नहीं लाऊंगी ऐसा,
कौन कौन देखता है जल्दी से, और देखते हो ना तो मैंने आप लोगों को पहले बोला था ईडीएम वाला जो सेशन है हमारा, उसको जब भी देखें आप प्लीज एक मैसेज करें, मैम मैंने आज इतना देखा, या मैंने इसको रिवाइज किया, या मैंने आज को थर्ड टाइम देखा, प्लीज एक मैसेज करें। और उतने पीरियड में जो ईडीएम आपको सबसे अच्छा लिखा उस ईडीएम को आप कॉमेंट बॉक्स में कर दें, फिर हम रिप्लाई करेंगे और आप भी रिप्लाई करना, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। चलिए इवेंसेंट, यस इवेंसेंट इसका है, इवेंसेंट, ठीक है, इवेंसेंट हो गया, मोमेंटरी हो गया, क्षणभंगुर कहा जाता है हिंदी में, हाँ क्षणभंगुर मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए। और बताइए जो कि कैसा हो, जो कि परमानेंट नहीं है, जो कैसा है टेम्पररी है, इम्परमानेंट इसको बोलेंगे, इम्परमानेंट। और परमानेंट का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, टेम्पररी होता है, तो इसको हम टेम्पररी बोल देंगे। कहाँ लिखूँ टेम्पररी, यही लिखती हूँ, TEMPORARY, ओके। जो टेम्पररी है, जो इम्परमानेंट है, जो इवेंसेंट है, राइट। 400 ही कर पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कमेंट करना बहुत जरूरी है सभी को, राइट। चलिए चलिए, हाँ अब और कोई वर्ड है एफीमेरल का तो किसी के पास बताइए, नहीं तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो इतना ही है। फ्लीटिंग है, ट्रांजिटरी है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव, 9 डे वंडर, ये सॉरी ऐसे नहीं आएगा यहाँ पे, 9 डे वंडर है, मोमेंटरी है, इवेंसेंट है, इम्परमानेंट है, टेम्पररी है, फ्लीटिंग है, एफीमेरल है, राइट। इसको कई बार वर्ल्डली भी बोला जाता है, वर्ल्डली बोला जाता है। वर्ल्डली का मतलब समझते हो, सांसारिक, मोह माया से जुड़ा हुआ है, थोड़े समय की मोह माया फिर तो खत्म, ठीक है, वो वाली बात है, तो कभी कभी वर्ल्डली इसको बोला जाता है। लेस टेन्योर, हाँ लेस टेन्योर बोल सकते हैं, पर वो हमारे बोलने के लिए होता है ना। चलिए नीलम का बस 300 बचा है, वेरी गुड, बाकी सारे कर लिए आपने, यानी 1700 करीबन, मतलब 1600 करीबन आपने कर लिया, 1901 है वहाँ पे टोटल, 1000 तक कर पाए। इनविजिबल नहीं, इनविजिबल क्यों बोलेंगे। एनीवे, अब मेरी बात सुनिए, ये सुनिए कि जो ईडीएम वाला है उसमें कमेंट जरूर करिएगा, मैं देखूंगी आप लोगों का कमेंट आता है कि नहीं आता, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर मैं बोलूंगी आपको कल, जितने लोगों ने हाँ बोला। चलिए ये इफेमेरल हो गया, कंपैटिबल हो गया, पॉवर्टी हो गया, पेन्योरी हो गया। अब आते हैं रीडेबिलिटी पे, मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लीजिए, फिर चलते हैं रीडेबिलिटी पे। व्हाट इज रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी क्या होता है, अगर कोई चीज रीडेबल है यानी डेसिफरल, मुझे लगता है कल ही वर्ड आया है ना, कल ही वर्ड आया है ना। सोनम कहते हैं नाम नहीं लेती, यार बेटा मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ यार, यहाँ पे किसी का नहीं ले रही हूँ। चलिए हटा रहे हैं रीडेबिलिटी पे, इसी बहाने नाम तो आज आ गया। चलो सोनम का, चलो भाई सोनम का नाम लेना है अब हर बात में, ठीक है। रीडेबिलिटी, रीडेबल, अगर कोई चीज रीडेबल है, रीडेबल है इसका मतलब कैसा है, पढ़ने लायक है, पढ़ने लायक है, राइट। अब पढ़ने लायक है, जो पढ़ने लायक है वो कैसा हो गया, लेजिबल हो गया। एक होता ना इलेजिबल, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, लेजिबल हो गया। अब इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको डेसिफरेबल बोल सकते हैं, डेसिफरेबल होता है ना, डेसिफरेबल यानी जिसको पढ़ा जा सके, राइट, जिसको समझा जा सके। कॉम्प्रीहेंसिबल यही हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंसिबल, ठीक है, जिसको पढ़ा जा सके, समझा जा सके, राइट। चलिए हाँ सोनम, जिसको पढ़ा जा सके, समझे, कॉम्प्रीहेंसिबल जिसको समझा जा सके, डेसिफरेबल जिसको पढ़ा जा सके, लेजिबल जिसको पढ़ा जा सके, रीडेबल जिसको पढ़ा जा सके। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ITY लगा हुआ है, ITY लग गया यानी नाउन बन गया। अब रीडेबल का रीडेबिलिटी, लेजिबल का लेजिबिलिटी, डेसिफरेबल का डेसिफरेबिलिटी, कॉम्प्रीहेंसिबल का कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आज से हमने ठाना है इंग्लिश को अपना बनाना है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और जितने लोग यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं उन सबको इस सेशन को आगे पहुंचाना है, राइट, ताकि कि इंडिया स्टडीज को, हमें सबको इंडिया स्टडीज को जनवाना है। एवरीबडी शुड नो इंडिया स्टडीज। अंडरस्टेबल नहीं बेटा, अंडरस्टैंडेबल, ये लिखिए बेटा, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझने के लायक, अंडरस्टैंड करना यानी समझना, एबल लगा दो समझने के लायक, ITY लगा दो अंडरस्टैबिलिटी, ये हो गया इसका, समझ गए।
तो बहुत आसान है, कोई नहीं है। चलिए 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 अब खत्म करते हैं, क्योंकि वही 9:45 हो चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाती हूँ मैं, आप लोगों को पता है नेक्स्ट सेशंस रहते हैं। तो आज का जो ये पेपर है हमारा ये पूरा खत्म हो चुका है, अब चलेंगे नेक्स्ट में, कल करेंगे। हाँ एक बात, इस सोनम को काहे की टेंशन हो रही है, नाम ले रहे अब तो तुम्हारा, सोनम को टेंशन हो रही भाई, सोनम की टेंशन खत्म करनी। चलिए खत्म करने से पहले सोनम जल्दी से अपनी टेंशन का राज बताओ, क्या है राज? बढ़िया पढ़ाते हैं, ओके चलो थैंक यू वेरी मच। 50K का आपको ध्यान रखना है, मिशन 50K, मिशन 50K, हैशटैग 50K दिखेगा अब आपको सभी जगह, ठीक है। हैशटैग 50K मतलब हर जगह 50K करना है। हाँ जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बता दूं? चलो बता भी देती हूँ, इसको हटा देती हूँ सब चीज को। देखो भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या होता है, वैसे तो मैं वो कैब की क्लास है पर ग्रामर बोल रहे हैं तो मैं करा देती हूँ। चलो, आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करती हूँ। आप मुझे करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, बट आई लाइक यू, ठीक है। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। लाइक हमारा क्या है? वर्ब। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और वर्ब क्या होता है? जो हमें एक्शन करके दिखाता है। और ये जो है हमारा यू क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब बनता है? वो ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्हाट का या यानी कि क्या या फिर whom का आंसर दे दे, ठीक है। whom मतलब क्या होता है? whom मतलब होता है किसको, किसको मैं पसंद करती हूँ, तो किसको पसंद करती हूँ? कोई पूछेगा ना मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो कोई भी पूछेगा यस किसको करती हो, ठीक है। तो अब ये क्या है? व्हाट या whom का आंसर दे रहा है। अब ये जो हमारा वर्ब है ना, इससे पूछो पसंद करती हो, पसंद करती हो, पसंद करती हो, किसको पसंद करती हो, तो ये पूछ रहा है whom का आंसर है ना। इसी तरीके से आई बॉट, मैंने बाय करा, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? अ गिफ्ट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? एक गिफ्ट, मैंने एक गिफ्ट खरीदा। तो अब इस बॉट से पूछो खरीदा है अगर तुमने तो क्या खरीदा है? क्या खरीदा है? एक गिफ्ट खरीदा है। तो ये जो है ना हमारा अब ये बॉट का आंसर दे रहा है। तो बस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो होता है हमारा वो होता है जो वो वर्ब जो व्हाट या whom का आंसर ले अपने साथ, वो तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। जो नहीं ले वो इंट्रांजिटिव हो जाता है। जैसे कि आई गो, मैं जाती हूँ, अब कोई नहीं पूछ रहा व्हाट whom, कोई नहीं पूछेगा। वेयर पूछ सकते हो आप, पर व्हाट whom नहीं पूछ सकते, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यहीं पे समझ लो वो ऑब्जेक्ट जो व्हाट का आंसर दे, जो व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जो व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है यानी कि whom का आंसर दे रहा है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, राइट। तो ये whom जो है हमारा, whom क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो whom का आंसर देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो what का आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी बात है। 4 सेंटेंस दूंगी फटाफट, अपने आप से बताइएगा कहाँ पे डायरेक्ट है कहाँ पे इनडायरेक्ट है। आई सोल्ड माई कार, आई सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार बेच दी, ठीक है। नेक्स्ट है दे इनवाइटेड मी, उन्होंने मुझे बुलाया। छोटे छोटे दे रही हूँ, जगह इतनी है इसीलिए, और आपको समझ में भी आ जाएगा इसलिए कि भाई मैंने अपनी कार बेच दी पहले वाले में। अविनाश तो बड़े अच्छी लाइंस लिखते हैं। भगवान ने उस वक्त भी जश्न मनाया होगा जिस वक्त इंडिया स्टडीज को बनाया होगा, बस लाइमलाइट में आने के लिए। वेरी गुड, वैसे आपने बहुत अच्छा लिखा, थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पे आते हैं, 2-3 सेंटेंसेस मैं आप लोगों को दूंगी बैक टू बैक। द स्टूडेंट्स बिहेव वेल, द स्टूडेंट्स नहीं ये तो नहीं होगा, द स्टूडेंट्स कॉल्ड द टीचर। चलिए 3 सेंटेंसेस है, जल्दी जल्दी बता दीजिए डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। पूरा आपने वोकैब में आज ग्रामर पढ़ ही लिया, तो बता दो आंसर कहां से होगा, जल्दी से बता दो। ठीक है, आईएएस कैसे बने? पढ़ो, केवल पढ़िए और बन जाएंगे। सिर्फ आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठानो, बस ठानो और उस मिशन पे निकल लो। बस अकेले ही निकलना पड़ेगा, कोई साथ नहीं बनेगा, इसलिए साथी की सोचना मत। और अर्जुन बनना पड़ेगा, चाहे कितने भी अट्रैक्शंस हो दुनिया में, आपको सिर्फ देखना है कि सामने आईएएस का टैग है, उसको हासिल करना है, तब जाके आईएएस बनोगे बहुत आसानी से, राइट। चलिए
बन गया अभी आपका? आपका मैसेज शायद प्लीज बताएं। आईबी तो ऑनलाइन होने वाला है, पैटर्न नहीं नहीं नहीं, पैटर्न क्यों चेंज होगा? ठीक है, अब देखिए, आई सोल्ड माई कार, मैंने बेच दिया बेच दिया बेच दिया बेच दिया बेच दिया, तो कोई पूछेगा ना क्या बेच दिया, तो कार बेच दिया। ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। अगला वाला, दे इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया? मुझको इनवाइट किया। ये हुम का आंसर दे रहा है, और हुम का आंसर दे रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट बन जाएगा। द स्टूडेंट्स कॉल, स्टूडेंट्स ने कॉल किया किसको? टीचर को। किसको कॉल किया? टीचर को। ये भी हुम का आंसर दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वोकैब की क्लास में ग्रामर पढ़ा के अब हम सेशन को खत्म कर रहे हैं, राइट? चलिए, इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे एक बहुत ही अच्छे सेशन के साथ, जो अभी नहीं डिसाइडेड है कि क्या पढ़ाना है, पर जो होगा वो आप लोगों के लिए बहुत कमाल होने वाला है। तो रात के सेशन में एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी, जहां पे हम करेंगे बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर। और अभी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर करिए। और वोकैब का ये आज 19th सेशन है, पिछले 18 सेशंस में हमने बहुत कमाल किए हैं, तो प्लीज आप लोग उनको भी जल्दी से देख लीजिए अगर नहीं देखा है। और भी सेशंस है यहाँ पर जो आपके लिए है बहुत जरूरी, क्योंकि इंडिया स्टडी बन चुका है पनाशिया फॉर इंग्लिश, यानी कि आपकी इंग्लिश की हर परेशानी की दवा मिलेगी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडिया स्टडीज पे। इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं, मिलेंगे एक और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को छोटे छोटे टास्क देते रहिए, रात में उसका पूरा एनालिसिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।